साहब देखिए, काशीराम जी का जो कंट्रीब्यूशन है भारत की राजनीति में वो अपने आप में अहम है, अद्वितीय है। और जिन लोगों को भी भारत रत्न दिए गए राजनेताओं को, उनसे काशीराम जी का देश के लिए योगदान कम नहीं है। इसलिए मैं पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी पंजाब होने के नाते मांग करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से कि हमारे मान्यवर काशीराम साहब को भारत रत्न दिया जाए। और साथ साथ एक दूसरी बड़ी शख्सियत हमारी पार्टी के संस्थापक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री चिराग पासवान जी द्वारा पंजाब के लोगों को एक विशेष प्यार दिया जा रहा है। और उन्होंने हर मंडे का दिन निर्धारित किया है कि पंजाब के 50 आदमी 100 आदमी, पंजाब के सभी 24 जिलों में जो लोग हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, पदाधिकारी काम कर रहे हैं। पहली बैठक हमारी 3 तारीख को हुई थी, उसमें हमारे 50-52-53 लोग पार्टिसिपेट किए थे, संगठन के पदाधिकारी आए थे। उसके बाद में फिर 10 तारीख की हमारी दूसरी बैठक फिक्स हुई थी, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है होने के कारण उसको स्थगित करना पड़ा। आज उसी कड़ी में आज हमारे करीब 35-40 मेरे ख्याल है 50 के आसपास पदाधिकारी पंजाब से आए और सबने आज मंत्री जी ने सबको संबोधित किया और उन्होंने कहा कि मेरा सपना है पंजाब में मैं सरकार आप सबके मैं चुनाव लड़ूं, 117 सीटों पे चुनाव लड़ूं और पंजाब के लोगों का सहयोग लेकर, आशीर्वाद लेकर के मैं सरकार बना करके पंजाब में जो नशाखोरी हो रही है, पंजाब में जो बेरोजगारी हो रही है, पंजाब के अंदर जो आज कह सकते हैं कि अराजकता का माहौल है, जो व्यवसायी हैं, जो उद्योगपति हैं वो सुरक्षित नहीं है, उनके घर में उन्हें गोली मारी जा रही है। इन सब चीजों पर एजुकेशन का स्तर ठीक नहीं है, जो माइग्रेशन है पंजाब में भारत में सबसे ज्यादा हो रहा है गुजरात के बाद में। इन सभी मुद्दों पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय चिराग पासवान साहब द्वारा आज पंजाब के लोगों को संबोधित करते हुए कहा गया कि मैं चाहता हूं कि इसी महीने में मैं पंजाब की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को पंजाब आकर के संबोधित करूं और लुधियाना सेंटर उसमें निर्धारित किया गया है। तो जल्दी ही पंजाब प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक जो है लुधियाना में हम आयोजित कर रहे हैं। अभी 23 तारीख को हम अपनी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक का मतलब है करीब 1000 लोग पंजाब के साथी हम बुला रहे हैं और उसमें संगठन का सेटअप डिस्कस होगा। संगठन का सेटअप डिस्कस होने में संगठन के पदाधिकारियों को चिट्ठी दी जाएगी, अपॉइंटमेंट दिए जाएंगे और कोशिश होगी हमारी कि कम से कम हम संडे के दिन 23 तारीख को 200-250 अपॉइंटमेंट अपने संगठन के नीचे जो हमारी सेल हैं, जैसे हमारी युवा सेल है, हमारी महिला सेल है, हमारी SC सेल है, जितनी भी सेल हमारी हैं सभी सेलों के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव और प्रदेश कमेटी में पदाधिकारियों का हम अपॉइंटमेंट लेटर जो 23 तारीख आ रही है उसमें लुधियाना हमारा जो पार्टी हेडक्वार्टर वहां पर हम 1000 लोगों का कम से कम पंजाब के लोगों को बुला रहे हैं और उनकी उपस्थिति में सभी को हम जिम्मेदारी देंगे, समाहित करेंगे। तो जी तो सर चुनौती बहुत बड़ी है, समय कम है, आपकी अभी राष्ट्रीय जो पंजाब प्रदेश की टीम है वो पूरी नहीं बन पाई है, कैसे इस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं? देखिए, मजा तो तब आता है कि चुनौती बड़ी हो और उसमें रिजल्ट पॉजिटिव लाया जाए। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने एक ऐसी परिस्थिति को चुनौती दी और आज वो बिहार में 19 MLA, 2 कैबिनेट मंत्री, 1 SC/ST आयोग का चेयरमैन, नागालैंड में 2 MLA, झारखंड में 1 MLA, 5 लोकसभा MP और केंद्र में 1 कैबिनेट मिनिस्ट्री। तो चिराग पासवान जी की तो कार्यशैली ऐसी है कि वो तो चुनौती को स्वीकार करके और उसमें विजयश्री हासिल करना उनके पिताजी से उन्होंने सीखा है और हमें विश्वास है कि हमारे नेता माननीय चिराग पासवान जी के मार्गदर्शन में हमारे कार्यकर्ता पंजाब में दिन रात मेहनत करेंगे और अपनी पार्टी को आगामी जो विधानसभा चुनाव 2027 है उसमें विजयश्री दिलाएंगे। क्या लग रहा है साहब, जो उत्तर प्रदेश और पंजाब में उत्तर प्रदेश की 403 सीट और पंजाब की 117 सीटों पर आप चुनाव लड़ने के लिए उतर रहे हैं, क्या एजेंडे रहेंगे, क्या रणनीति है? देखिए, पंजाब के विषय में पंजाब का प्रभारी हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रभारी अरुण भारती साहब हैं जो लोकसभा के सांसद हैं और हमारे चिराग पासवान साहब के जीजाजी हैं, तो वो उत्तर प्रदेश प्रभारी होने के नाते वो उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। बट राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कार्यकारिणी की बैठक जो 10 तारीख को अभी दिल्ली में हुई उसमें साफ तौर पर कहा है कि हम 403 सीटों पर उत्तर प्रदेश में और 117 सीटों पर हम पंजाब में चुनाव लड़ेंगे। रणनीति क्या है सर? रणनीति हमारी ये है कि नशाबंदी जो एक सब बड़ी समस्या है पंजाब की, उससे हम पंजाब को मुक्त कराएगी हमारी सरकार जब बनेगी, तो हम पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। पंजाब में बेरोजगारी जो हो रही है उसमें हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। साथ साथ ये है कि जो इस समय भय का वातावरण पंजाब में पैदा हो गया है, जो हमारे उद्योगपति यानी आम आदमी सुरक्षित नहीं है, सरेआम लोगों के मर्डर हो रहे हैं, उन सब परिस्थितियों में
हमारा मांग पत्र तैयार हो रहा है और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आदेशित किया है हमको कि आप अपना पूरा मांग पत्र तैयार करिए और मेरे साथ डिस्कस करिए और उसको पंजाब के लोगों के बीच लेकर जाइए। पिछले दिनों जिस तरीके से दलित वंचित समाज के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, खासकर वाल्मीकि समाज के ऊपर, उनके लिए कोई रणनीति है आपके पास? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चीफ मिनिस्टर भगवत मान को चिट्ठी लिखी, हमको स्वयं भेजा और हम सेक्रेटरी जो पंजाब सरकार के सेक्रेटरी सिन्हा साहब, उनके पास में हमने मुलाकात की, उनको हमने एक पत्र दिया, उन्होंने हमारे पत्र पर इमीडिएट एक्शन लिया, संबंधित अधिकारी को सस्पेंड किया और जो हमारे स्वीपर कम्युनिटी के लोग थे उनको जो अभी उस पर एक हाई पावर कमेटी बैठाई गई है और जो दोषी अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। इस बरनाला की घटना में हमारी पार्टी पूरी वाल्मीकि समाज के साथ खड़ी है। एक बहुत बड़ा वर्ग है अनुसूचित जाति समाज, लगभग 35% से ज्यादा बताया जाता है पंजाब में, उनके लिए क्या आपकी पार्टी? हम तो एक नारा दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। जो 36% की आबादी हमारे पंजाब में एससी समाज की है, मैं पंजाब के लोगों को आपके टीवी चैनलों के माध्यम से साफ तौर पर यह अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर 22% की आबादी वाला, शेड्यूल कास्ट की आबादी वाला प्रांत उत्तर प्रदेश 4 बार अपनी सरकार, दलित अपनी सरकार बना सकते हैं, तो क्या पंजाब के लोग, जब 36% की आबादी शेड्यूल कास्ट की है और उसके साथ साथ जो हमारा कैंडिडेट खड़ा होगा, ब्राह्मण भी हो सकता है, वो खत्री भी हो सकता है, वो जट सिख भी हो सकता है, अर्थात जनरल कैटेगरी के जो लोग टिकट पाने में हमारी पार्टी से कामयाब होंगे, उनकी बिरादरी का अपना वोट और हमारा 36% का वोट जब मिलेगा, तो मुझे प्रभारी पंजाब होने के नाते मुझे पूर्ण विश्वास है कि न केवल 1-2 बल्कि 117 सीटों पर हमारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान जी के नेतृत्व में विजयश्री हासिल करेगी और हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने के लिए पंजाब की जनता हमको आशीर्वाद देगी। पंजाब की जनता से कुछ अपील? पंजाब की जनता से मैं अपील करूंगा कि आपने कांग्रेस को देख लिया, आपने आम आदमी पार्टी को भी देख लिया, आपने अकाली दल को भी देख लिया और आज आपके बीच में पहली बार स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब, जिन्होंने भारत की राजनीति में 5 दशक तक भारत की कैबिनेट मंत्री के रूप में सेवा की, उन्होंने भारत के हर आम और खास के लिए काम किया, उनके बारे में जो सम्मान पंजाब में मुझे हर व्यक्ति के मन में दिखाई देता है, आज उन्हीं की पार्टी 117 सीटों पर उनके बेटे चिराग पासवान, जो पार्टी के इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए पहली बार विधानसभा में पंजाब के लोगों के सम्मुख आ रही है। मैं अपील करूंगा पंजाब के लोगों से कि आपने सबको आजमाया, इस बार आपको साफ छवि वाले चिराग पासवान जी, साफ छवि वाले रामविलास पासवान जी, साफ छवि वाली उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के कैंडिडेट्स को आप जो है विजयश्री दिलाएं और लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार बना करके एक स्वच्छ प्रशासन की सरकार की पहल करें। तो सब चलते का आखिरी सवाल है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है, वो मांग कर रहे हैं कि रामविलास पासवान जी और बहुजन जो नायक है काशीराम जी, उनको भारत रत्न मिलने की वो पैरवी कर रहे हैं। निश्चित रूप से मान्यवर काशीराम भारत रत्न के लिए सबसे योग्य अगर पात्र की हम बात करते हैं, रामविलास पासवान साहब, देखे काशीराम जी का जो कंट्रीब्यूशन है भारत की राजनीति में वो अपने आप में अहम है, अद्वितीय है और जिन लोगों को भी भारत रत्न दिए गए राजनेताओं को, उनसे काशीराम जी का देश के लिए योगदान कम नहीं है। इसलिए मैं पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी पंजाब होने के नाते मांग करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से कि हमारे मान्यवर काशीराम साहब को भारत रत्न दिया जाए और साथ साथ एक दूसरी बड़ी शख्सियत हमारी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष चिराग पासवान साहब के पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जिन्होंने भारत की सेवा 5 दशक तक बतौर कैबिनेट मंत्री की है, 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने बतौर कैबिनेट मंत्री अपनी सेवाएं दी हैं, भारत के हर आम और खास के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया है, वो भारत रत्न के लिए सबसे योग्य पात्र हैं और मैं मांग करता हूं भारत सरकार से कि इन दोनों महापुरुषों को, मान्यवर काशीराम जी को और मान्यवर रामविलास पासवान जी को भारत रत्न अविलंब सरकार को देना चाहिए। धन्यवाद।